1528 ईस्वी से राम भगवान के मंदिर बनवाने की लड़ाई हुई। न जाने कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया और खुशनसीब वो लोग जिन्होंने राम मंदिर बनते देखा। एक पाल की आट में रामलला रहते थे। आपको याद होगा, खूब फोटोज वायरल हुए उस समय के। आपने खूब कहानियां अपने दादा और नाना से सुनी होगी कि कितना संघर्ष राम जी के चाहने वालों ने किया था। उनका भी एक बसेरा हो, ये हम सब ने चाहा था। उनका भी एक मंदिर हो जहां श्रद्धालु आए, पूजा पाठ करें और फिर 500 साल बाद ये सपना हम सभी का, आप सभी का पूरा हुआ। 2024 में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसके बाद तमाम धूमधाम के साथ, तमाम आयोजनों के साथ रामलला के मंदिर को खोल दिया गया। लेकिन अब उसी राम मंदिर में चोरी हुई है, राम के घर में चोरी हुई है। अयोध्या राम मंदिर में दान राशि और चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए गठित एसआईटी लगातार जांच तो कर रही है। जांच के दौरान कुछ संकेत भी ऐसे मिले हैं कि मंदिर के काउंटिंग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग डिलीट की गई हो सकती है। डीबीआर को तकनीकी जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है ताकि पुराने डाटा को रिकवर किया जा सके। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि रिकॉर्डिंग कब और किसके निर्देश पर हटाई गई। पूर्व लेखाकार महिपाल ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान करीब 8 महीने का सीसीटीवी डाटा भी डिलीट कर दिया गया था। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, इस वीडियो के माध्यम से जरा सुनिए। महिपाल सिंह जी, जिनका इंटरव्यू आप सारे लोगों ने सुना, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, किस तरह से चढ़ावे में चोरी करते थे ट्रस्ट के लोग, किस तरह से पैसे को निकाल कर ले जाते थे। और उसके बाद जब महिपाल सिंह ने चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और जो गोपाल हैं उनसे, सारे लोगों से जब शिकायत की, शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि महिपाल सिंह को ही विदा कर दिया गया। महिपाल सिंह ने यह आरोप लगाया अपने इंटरव्यू में, सारी बातें सारे मजबूती से उस व्यक्ति ने अपनी बात को रखा हो। यह बात मीडिया, सोशल मीडिया में सब जगह चली। जब महिपाल सिंह ने, जो उस समय जब रुपया गिना जाता था, देखते थे, देख रेख करते थे, और उन्होंने जब ये बताया कि चढ़ावा कांड में चोरी, डकैती, लूट हो रही है, तो चंपत राय ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? अनिल मिश्रा और ये गोपाल ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? और जब आरोप लगा तो आरोप लगाने के बाद जवाब क्यों नहीं दिया? ये ट्रस्ट की चुप्पी ये साबित करती है कि महिपाल सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप सही हैं। अगर इन्होंने डकैती, लूट नहीं की थी चढ़ावा में, तो जवाब देना चाहिए था। महिपाल सिंह का जब वीडियो आया, महिपाल सिंह का जब बयान आया, तो इनको जवाब देना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रस्ट की चुप्पी ये साबित करती है कि महिपाल सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से सच है। एसआईटी मंदिर परिसर में कार्यरत 250 से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पुजारियों से भी पूछताछ की जा रही है। दान और चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया, कर्मचारियों की नियुक्ति और निगरानी व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की इंटरनल अरेंजमेंट्स और चढ़ावे की निगरानी से जुड़े कुछ पदाधिकारियों से भी लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं और ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रामलला के घर चोरी किसने की? इतना सब कुछ रामलला ने सबको दिया है, उसके बावजूद रामलला के जो दान पात्र है, जहां चढ़ावा आता है, उस पर किसने हाथ मारा और इतनी हिमाकत किसने की है? आपको पता है रामलला के मंदिर के लिए कितनी राजनीति हुई है, कितने आरोप प्रत्यारोप हमेशा से हमने देखे हैं, आपने देखे, हमसे बड़े बुजुर्गों ने देखे हैं। हमेशा से राम मंदिर के ऊपर कितनी सारी राजनीति हुई है और ऐसे में जब अब चोरी हो गई तो इसका सिलसिला जारी है। मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दान और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सवाल उठाए हैं और एसआईटी जांच की पारदर्शिता की मांग भी की है। वहीं कई संत महात्माओं ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि ये भगवान राम की जन्मस्थली है, यहाँ बीजेपी, आरएसएस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और क्या कुछ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है, इस वीडियो के माध्यम से जरा वो भी सुनिए आप। ये भगवान की जन्मस्थली है, भगवान राम की। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं। इन्होंने चंदा चोरी किया जब ये अशोक सिंघल अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब इन्होंने चंदा चोरी किया। 1400 करोड़ रुपए उसमें का गायब है, कहाँ है उसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद जमीन के घोटाले हुए, लगातार हम लोगों ने बात उठाई, उसको भी दबाया गया और आज
ये पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। चढ़ावा चंदे में तो समझ लीजिए लोग लिखित रूप से चंदा आते उसकी रसीद मिलती है, चढ़ावा तो बेहिसाब होता है, उसमें चोरी कर रहे हैं। और ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये सब बड़े लोग इसमें शामिल हैं सब। और पूरी तरीके से ये हिस्से के बंटवारे का लड़ाई है, किसी को कम किसी को ज्यादा हिस्से की बंटवारे, उसमें सोने के ईंटें गायब है, बेसकीमती ईंटें गायब है, पैसे जो पूरी तरीके से ये आपस में बंटवारे का खेल है। और पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को, इस चोरी को, चढ़ावे की चोरी को ये पूरी तरीके से दबाने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। पूरी तरीके से एसआईटी, पूरी तरीके से ये कोई उसका औचित्य नहीं है एसआईटी का। एसआईटी का जो अधिकारी विजय विश्वास पंत जिसको बनाया है मेन, वो खुद प्रयागराज में वो कमिश्नर था। जब आपको याद होगा महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, जिसमें सुबह सुबह अनाउंस किया था इन्होंने कि उठो उठो सवेरा हो गया, आओ सब लोग, जो सोवत है वो सोवत है, खोवत है, वही आदमी आज यहाँ पर एसआईटी का इंचार्ज बना के दिया गया। ये पूरी तरीके से जनता को ठगने का काम है। हमारी मांग है कि तत्काल हाई कोर्ट की सिटिंग जज से समयबद्ध इसकी जांच कराई जाए, सरकार से मेरी मांग है। और जितने इसमें बड़े हैं, जो पैसे लेके चपत कर गए, चंपत राय से लेकर जितने लोग हैं, गोपाल राव से लेकर, सबकी गिरफ्तारी हो, सबको जेल भेजा जाए। और इस पूरे मामले को लेकर दूसरी ओर संत समाज में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, आक्रोश देखने को मिला है। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी ने कहा, मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि मंदिर से जुड़े मामलों में लंबे समय से अनियमितताएं की देखी जा रही थी और शिकायतें उठ रही थी। कुछ संतों ने यहाँ तक कह दिया कि यदि जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं रही तो न्याय भगवान ही करेगा। क्या कुछ तमाम संत समाज के लोगों ने कहा है, तमाम वीडियोस हैं, सबके नाम हमने नीचे दे रखे हैं, जरा सुनिए, आप गौर से सुनिए और क्या कुछ शब्द उनके रहे हैं वो भी आप देखिए। देखो, मुझे लगता है कि क्योंकि राम मंदिर में हम जो जितने भी प्रमुख ट्रस्टी हैं उनको मौखिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई बात ऐसी आई है तो प्रधानमंत्री जी खुद उसको लेकर के चिंतित होंगे और निस्संदेह कोई न कोई बड़ी जांच कमेटी बैठ करके निष्पक्षता से राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या ट्रस्ट से जो भी कुछ गड़बड़ी हुई है उसकी सघन जांच प्रधानमंत्री जी खुद करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम मंदिर की स्थापना हुई है। इसलिए राम मंदिर में कोई गड़बड़ी, काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई गड़बड़ी, उज्जैन महाकाल लोक में कोई गड़बड़ी, केदारनाथ जी में कोई गड़बड़ी, बद्रीनाथ जी में कोई गड़बड़ी, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बर्दाश्त होगा। अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना, जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहाँ तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे, 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहाँ तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना, संस्कृत भाषा में चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहाँ पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। लोगों ने किया क्या नहीं किया है राम जन्मभूमि के लिए। राम जन्मभूमि से बड़ा मुद्दा हमारे लिए राष्ट्र था, क्या होता है क्या नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, न मैंने कोई कुछ देखा है। लेकिन जिस तरह से समाज में बातें कही जा रही हैं राम मंदिर को लेकर, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे इस विषय में, हमें जो करना था वो मैंने कर दिया। आज भी हमारा लक्ष्य है वो कर रहे हैं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। समता समरसता, गरीबों का भला करना, जो भी कार्य है हम कर रहे हैं। ये घटना पर क्या जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरह से जांच होनी चाहिए और क्या है? और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं। जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज
बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए, अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। मैं क्या मांग, पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। अब मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग भी तेज है। धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने राम जन्मभूमि थाने में तहरीर देकर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। तहरीर में कुछ नामजद लोगों के साथ अज्ञात व्यक्तियों को भी शामिल करने की बात कही गई। चेतावनी दी गई कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने है। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यहाँ काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। हम राम के नाम पर एसआईटी जांच करेगी, धर्म के नाम पर एसआईटी जांच करेगी। जब इसी थाने में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, सीबीआई ने जांच किया, हम लोगों को मुलजिम बनाया, हम उसके मुख्य आरोपी बनाए गए। हमने 30 साल कैसे मुकदमा लड़ा होगा? इसे चंपत राय चोर नहीं जानता है, इसे गोपाल राय चोर, अनिल मिश्रा चोर और टिन्नू ड्राइवर नहीं जानते हैं। इसे हमारा परिवार, हम लोग जानते हैं। हमें दर्द है किस तरह गोलियां खाकर, लाठियां खाकर, अपनी बर्बादी सहकर हम लोगों ने पूरा समय, पूरी जवानी लगाई। आज राम के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर राम रतन की लूट की जा रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारी आस्था और इस देश के समस्त हिंदुओं के लिए डूब मरने का विषय है। लोग घरों में बैठकर एसआईटी के भरोसे बैठे रहेंगे। हम किसी एसआईटी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये एफआईआर कराने आया। कल माता सरयू को इसी तरह का एक पत्र देंगे, क्योंकि सरयू जी में कोई संकल्प लिया जाए, कोई बात कही जाए, आज तक जब भी हमने किया है तो निश्चित रूप से पूरा हुआ है। कल माता सरयू को ठीक दोपहर में 1 बजे हम लोग सरयू जी को एक पत्र सौंपेंगे कि इन सभी चोरों का, जिन्होंने राम धन चोरी किया है, सबका सर्वनाश हो जाए। इसलिए कल दोपहर में आप लोगों से निवेदन भी करेंगे। कल भी आप लोग जरूर रहिए, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो अयोध्या को ये बाबर, गजनी, गोरी, खिलजी और औरंगजेब की संतानें लूट ले जाएंगी और एसआईटी के नाम पर ये ड्रामा चलता रहेगा। इसलिए ये स्वीकार नहीं है। लेकिन अयोध्या का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था। आपको बता दें, तमाम सवाल इसके साथ सामने निकल कर आए कि अयोध्या में कौन चोरी कर सकता है। तमाम आलोचनाएं भी की गई कि राम मंदिर के लिए, राम भगवान के लिए जितनी लड़ाई लड़ी गई, सब चोरी करने वालों में एक पल में पानी फेर दिया। सारी लड़ाई पर, सारे संघर्ष पर, सारे तमाम उत्साह पर। और इतना ही नहीं, ये मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कान्हा की नगरी मथुरा में एक और नया विवाद सामने आ गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया है कि मंदिर में दान, चढ़ावे और आभूषणों के हिसाब किताब में भारी अनियमितताएं हैं। उनका आरोप है कि जब दान पात्र और गुल्लक खोले जाते हैं तब सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और नकदी, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं के बंटवारे में पारदर्शिता नहीं बरती जाती। दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग कभी साधारण जीवन जीते थे, आज वे करोड़ों रुपए की गाड़ियों और आलीशान संपत्तियों के मालिक बन बैठे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है? दिनेश फलाहारी महाराज की ये बाइट है, वीडियो है, आप जरा सुनिए और क्या कुछ आप सोचते हैं कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे की रकम, आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार
मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सबका बंदरबान कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पे आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी, बंगला, फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं अपने नाम। तो जिस प्रकार हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। यदि आप सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तो हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में एक याचिका लगाएंगे, जिसमें मांग करेंगे कि कई वर्षों से अब तक जितना भी हमारे सनातन हिंदुओं की आस्था का जो दान पुण्य है उसको लूटा गया है, उस पूरे प्रकरण की हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पूरे प्रबंधन को अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, यहाँ के पुजारियों के आप बयान दर्ज करवा सकते हैं। उन पुजारियों को सब कुछ मालूम है। जिस प्रकार से प्रबंधन कमेटी घोटाला कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारे हिंदू मंदिरों में जिस प्रकार के ये घोटाले हो रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। इन लोगों ने अपने नाते रिश्तेदार, परिचितों के नाम अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। जिस व्यक्ति की कोई इनकम नहीं थी, जो साइकिल पर आते थे, आज वो अरबपति हो गए। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस पूरे प्रकरण की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। स्थिति क्या है, स्थिति के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। स्थिति ये है कि एक तरफ अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी को लेकर एसआईटी जांच जारी है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में दान और आभूषणों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दोनों मामलों में आरोप गंभीर है, लेकिन दोनों ही मामलों में जांच और आधिकारिक निष्कर्ष अभी बाकी है। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर सच क्या है और जांच एजेंसियां किन नतीजों पर पहुंचती हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है। देखिए, सवाल सिर्फ अगर पैसों का होता तो ये मामला कब का दब जाता, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास पर अब बात बनाई है। जो लोग इस आस्था के साथ दान पात्र में पैसे डालते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्या वाकई वो पैसे भगवान तक पहुंच पा रहे हैं, भगवान के विकास कार्य तक पहुंच पा रहे हैं, मंदिर के विकास कार्य तक पहुंच पा रहे हैं। और भगवान के जो श्रद्धालु हैं, जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, मंदिर के आसपास के परिसर में बसे हुए हैं, क्या उनके विकास कार्य तक वो पैसे पहुंच पा रहे हैं? क्या जो दान पात्र में पैसे आते हैं, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो सही जगह प्रयोग हो पा रहे हैं या फिर ऐसे ही रोजाना ये पैसे गबन कर दिए जा रहे हैं। लगातार सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर चोट करने वाले हैं कि जिस रामलला के मंदिर के लिए सभी लोग लड़े थे, 500 सालों से लड़ाई चली आ रही थी और आखिरकार रामलला को अपना मंदिर मिला था, उस मंदिर में चोरी कर ली जाती है। और उस मंदिर के बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान पर अब सबकी निगाहें हैं कि वहां भी ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। लगातार मामले में अपडेट आ रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अगला आरोप किसका आता है और अगला अपडेट क्या रहता है, एसआईटी की जांच में क्या कुछ पता चलता है, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।